जय हिंद, राम राम, राधे राधे प्यारे साथियों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ। ये आपके लिए जो नए स्टूडेंट तैयारी में हैं उनके लिए, आपके छोटे भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो को कंटिन्यू देखिए और अपना डिसीजन लीजिए कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, और अगर ये बात आपको अच्छी लगे तो आने वीडियो को आप आगे फॉरवर्ड कीजिए, आने वाले लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, मैं 3 टॉपिक से आज बात करूंगा कोचिंग को लेके। कौन से 3 टॉपिक्स? एक तो पहला टॉपिक है तैयारी कैसे करें, ठीक है, कितने समय के बाद सेल्फ स्टडी करें, और तीसरा जो टॉपिक है वो ये है कि ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है या ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर है। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि इस पूरी बातचीत में किसी का पक्ष लिए बगैर, अपने फेवर के बगैर स्टूडेंट के हित की बात कहूं, अभ्यर्थियों के हित की बात कहूं। प्यारे साथियों, जब कोई नया बच्चा तैयारी में आता है, जैसे कोई नया बच्चा तैयारी में आता है तो वो अपने आस पड़ोस में, अपने बड़े भाई बहन से, अपने माता पिता से, अपने फ्रेंड से जो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत सारी जानकारी लेता है कोचिंग्स के बारे में, बुक्स के बारे में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में। उस बच्चे को जो लोग पहले से तैयारी कर रहे होते हैं उनमें कई सारे तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो उन बच्चों को बेहतर गाइडेंस देते हैं कि उनके हिसाब से क्या हो सकता है और क्या वो नए स्टूडेंट कर सकते हैं। दूसरे इस टाइप के लोग होते हैं कि बगैर ये समझे कि बच्चे का बेसिक क्या है, बच्चे की एक्वायर करने की क्षमता क्या है, बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, और अपनी सोच के हिसाब से जैसा कि वो सोचते हैं वैसा ही उस बच्चे को प्रेफर कर देते हैं, वैसी ही सलाह उस बच्चे को दे देते हैं। तो पहले तो आप सब लोगों से गुजारिश है, जो स्टूडेंट तैयारी कर चुके हैं या जिन्होंने कोचिंग की है या जिनकी बहुत बेहतर तैयारी है, जिनके एग्जाम लगे हुए हैं, जिनके एग्जाम निकल रहे हैं, प्लीज़ आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जब कोई नया बच्चा आए तो आप उसे बेहतर गाइडेंस दिया करो, अपनी सेल्फ एक रिस्पेक्ट को अलग करके कि ये बच्चा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, मैं ये बता दूंगा तो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करे, इसके बगैर आप इस चीज़ पे ध्यान दो कि इस बच्चे का फ़ायदा कैसे होगा। ठीक है, जब भी कोई नया बच्चा आता है तो अपने आस पड़ोस सबसे डिस्कस करता है। हर बच्चे का आईक्यू लेवल, हर बच्चे की समझने की क्षमता, हर बच्चे की एक्वायर करने की क्षमता, ये क्या होती है, अलग अलग होती है। सभी बच्चों में, सभी स्टूडेंट्स में, सभी अभ्यर्थी में एक जैसी नॉलेज नहीं होती है, एक जैसा सीखने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे में जो नए बच्चे आते हैं उनके लिए अगर आप लाइब्रेरी का सजेशन दे रहे हो, उनके लिए अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सजेशन दे रहे हो, कुछ बच्चे जो बहुत जल्दी समझ लेते हैं चीज़ों को, उनके लिए ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन आप उनको सेल्फ स्टडी का भी सजेशन अगर दे रहे हो, आप उन्हें 8-10 किताबें लाने का सजेशन दे रहे हो, तो मैं पहले इस बात को क्लियर कर दूं कि मार्केट में कोई भी ऐसी बुक्स, कोई भी ऐसी पुस्तक उपलब्ध नहीं है जो एक कोई पुस्तक को पढ़ के आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओ, पहली बात। दूसरी बात, ये तो ओवरऑल मैंने एक किताब की बात कर दी, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अब दूसरी बात मैं करता हूँ सब्जेक्टिव किताबों की। जैसे आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, ज्योग्राफी ने अपने किसी बच्चे को कोई बुक्स क्या कर दी, सजेस्ट कर दी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मार्केट में कोई भी एक ऐसी पुस्तक नहीं है ज्योग्राफी की जिसे पढ़ के वनडे एग्जाम के सारे क्वेश्चन बनाए जा सके। बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ, किसी प्रकाशन पे, किसी लेखक पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बयां कर रहा हूँ मैं। ठीक, मार्केट में कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है ज्योग्राफी की, किसी भी सब्जेक्ट की, जिस एक पुस्तक को आप पढ़ो और उस सब्जेक्ट को पूरा कवर कर लो। केवल वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े एग्जाम की तो बात ही नहीं कर रहा। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, बहुत ही फेमस पुस्तक है लक्ष्मीकांत, पॉलिटी की पुस्तक है, जो धुरंधर हैं तैयारी करने वाले उन्हें पता होगा, और वो सजेस्ट भी करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि आप नए बच्चे को बिल्कुल ये किताब सजेस्ट मत करिए। आप लक्ष्मीकांत पढ़ने में 1 से 1.5 महीना समय अच्छे से पढ़ेंगे तो गुजारेंगे। किताब पढ़ने का मतलब ही नहीं होता एक जगह बैठ के आपने एक दिन में किताब पढ़ ली। किताब का मतलब होता है उसे समझना।
लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद मैं कम से कम 100 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखा दूंगा जो वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं और उस किताब में नहीं दिए गए। ये मैं वीडियो में बोल रहा हूं, दावे के साथ ही बात बोल रहा हूं। लक्ष्मीकांत पुस्तक में मैं 100 प्रश्न ऐसे दिखा दूंगा आपको पॉलिटी के, जो उस किताब में नहीं है और वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ही गंभीर बात बोल रहा हूं। तो कोई बच्चा जो वनडे एग्जाम की तैयारी करने जा रहा है और अगर वो लक्ष्मीकांत को पढ़ रहा है, तो अगर उसके वो 100 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं उसमें से 2 भी क्वेश्चन अगर आ गए तो उसका तो नुकसान हो गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि मार्केट में बिगिनर्स के लिए कोई ऐसी एक किताब है ही नहीं जिसे पढ़ के वो कंप्लीट अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके। इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी कोचिंग लेना जरूरी है, क्योंकि टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो कई सारी किताबों को पढ़ के एक बेहतर कंटेंट, एक बेहतर नोट्स आपको देता है। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप कई सारी पुस्तकें पढ़ो और उससे अपने सेल्फ क्या बनाओ, नोट्स बनाओ। ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा होने वाला है कि आपने 4 किताबें पढ़ी और 4 में भी श्योरिटी नहीं कि वो सारी चीजें आपको मिल जाए, और फिर आपको ये नॉलेज नहीं है कि क्वेश्चन किस तरह का बन रहा है। ये नए बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, पुराने बच्चों के लिए नहीं। ऐसे में बच्चा क्या करता है, 6-7 महीने 8 महीने हाथ पैर मारता है किताबों में, और किताबें पढ़ने से केवल सिलेक्शन नहीं हो जाता जब तक कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो इसके लिए बच्चे को या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग लेनी ही लेनी है। दूसरी बात, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग किन बच्चों के लिए जरूरी है, किन बच्चों के लिए ऑनलाइन कोचिंग नहीं हो सकती है बेहतर, और किन बच्चों के लिए बेहतर है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। आपको मैथ के बहुत अच्छे टीचर मिल जाएंगे। 2 एक का मैं नाम देता हूं, जैसे मान लो आदित्य रंजन सर है, जैसे गगन प्रताप सर है, जैसे अभिनय सर है, जैसे राकेश यादव सर, बहुत सारे टीचर, जैसे रेमो सर है, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनके नाम मैं नहीं जानता। उनका एक लेवल है पढ़ाने का, वो अपने लेवल को डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बाद जो बच्चा जुड़ा हुआ है वो उनका प्रॉपर बच्चा 5-6 हज़ार 10 हज़ार जो भी उन्हें डेली देख रहा है, वो एक लेवल वाला बच्चा है। जैसे वो अगर सीपीओ पढ़ा रहे हैं तो सीपीओ लेवल का है, सिजिल पढ़ा रहे हैं सिजिल लेवल का है। अगर वो पुलिस भी पढ़ा रहे हैं तो वहां 2 × 2 = 4 में ही सिखा रहे हैं। और अगर जिस बच्चे को बोर्ड मास नहीं आता है, जिस बच्चे को पक्षांतर नहीं आता है, जिस बच्चे को ब्रैकेट्स का प्रयोग नहीं आता, अगर वो बच्चा डायरेक्ट ऑनलाइन में जाके बैठ रहा है जहां 1-to-1 डिस्कशन नहीं हो पा रहा टीचर के साथ में, तो उस बच्चे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है मैथ सीखने में, और वो बच्चा एक लंबा समय खराब करता है। यही वो बच्चा जहां 6 महीने 1 साल लगभग व्यतीत कर देता ऑनलाइन में, उससे कहीं ज्यादा बेहतर वो ऑफलाइन में 3 महीने में सीख सकता है। ठीक, इस चीज की जब आप ध्यान दी, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं पक्ष नहीं, क्योंकि हम भी तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मैं इस बात को बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। मैं आपके बेहतर मार्गदर्शन के लिए ये बात बता रहा हूं आपको। बच्चा फिर क्या करता है, फीस की तरफ देखता है, क्योंकि ऑनलाइन जो फीस है वो बहुत सस्ती है। जैसे मैं ये यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन फीस बहुत सस्ती है, और उसका एक कारण है कि जब वहाँ बहुत सारे बच्चे जुड़े होते हैं, लाखों करोड़ों बच्चे वहाँ जुड़े होते हैं, तो हाँ ये संभव है, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा संभव नहीं है। अब एक बच्चा फीस की तरफ देख रहा है कि उसने 400 रुपये का बैच खरीदा, और मैं एक दावा जो रियलिटी है मैं आपको बता रहा हूँ, बैच खरीदने के बाद, इस बात को आप ध्यान से सुनना, बैच खरीदने के बाद 90% बच्चे किसी भी बैच को कंप्लीट नहीं करते हैं। कितने परसेंट? 90% बच्चे। मात्र मुश्किल से 10% बच्चे होते हैं जो किसी बैच को कंप्लीट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो बैच आपको बेचा गया उसमें एक बेहतर टीचर हो सकता है किसी सब्जेक्ट का, लेकिन सारे बेहतर टीचर नहीं हो सकते, और वहां टीचर का 1-to-1 डिस्कशन बच्चे के साथ में नहीं हो सकता। बच्चा मन में जैसे डाउट लेके जाता है तो जो पूरी उसकी थ्योरी होती है वो सब गड़बड़ा जाती है, क्योंकि जैसे आपके दांत में हल्का से भी कुछ फंसा होता है तो जीभ तब तक वहां जाती है जब तक कि वो दांत से निकल ना जाए। ऐसे ही होता है पढ़ाई में डाउट, जब तक कि वो डाउट आपके दिमाग से नहीं निकल जाएगा, आप अगला टॉपिक तो पढ़ेंगे लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका जीभ की तरह, जैसे वो जीभ ना दांत पे लगती है बार बार, ऐसे आपका दिमाग वहीं जाएगा जो डाउट आपके मन में है, और वहां कोई सुविधा नहीं है 1-to-1 डिस्कशन की। अगली बात कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, किताबों से पढ़ूंगा, लाइब्रेरी बैठ के पढ़ लूंगा, आपको लग रहा है कि आपके पड़ोस में कोई बैठे हुए भैया हैं, वो आपको बेहतर गाइडेंस दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन वो आपके एक एक सवाल का आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है वो भी फ्रस्ट्रेशन में अपनी तैयारी कर रहे हो, वो अपने लिए समय निकाल के ला रहे हो।
समझिए मेरी बात। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो बहुत ज़्यादा बेसिक वाले बच्चे होते हैं उन्हें कम से कम, ज़्यादा नहीं, 6 महीने कोचिंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो भी ऑफलाइन। 6 महीने जब तुम यहाँ से किसी भी कोचिंग से, मैं ये नहीं कर रहा मेरी कोचिंग में आओ, ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो दिक्कतें आजकल मैं शहर में बच्चों के अंदर देख रहा हूँ। 6 महीने आप ऑफलाइन कोचिंग कीजिए, 6 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ठीक ठाक कहीं जगह पढ़ रहे हो तो 6 महीने में आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको ऑनलाइन किसी भी टीचर से आप पढ़ लेना, समझ में आएगा। आप किसी भी बुक से पढ़ लेना, आपको बुक समझ में आएगी। आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ लेना, आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगा लेना, आपको सब समझ में आएगा। कोई टीचर अच्छा और बुरा नहीं पढ़ाता, हर टीचर प्रयास करता है कि वो अच्छे से अच्छा पढ़ाए। दिक्कत क्या होती है कि अगर आप ऑनलाइन में किसी टीचर के साथ जाके जुड़े, मैंने जिन टीचरों के नाम आपके सामने लिए, हो सकता है वो टीचर आपके समझ में ना आए, क्योंकि मैंने तो अपने हिसाब से बेहतर टीचर आपको बताया। हो सकता है वो टीचर आपको समझ में ना आए। टीचर आपको समझ में नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप वहां छोड़ के दूसरी जगह जाओगे, फिर 15-20 दिन दूसरी जगह पढ़ोगे, फिर तीसरी जगह जाओगे, फिर ऐसे करोगे, और ऐसे लगभग आप 2-3 महीने गुजार दोगे। तब आपको कोई एक टीचर समझ में आएगा और फिर उसकी थ्योरी आपको समझ में आएगी, पूरा 1 साल लग जाएगा। इससे बेहतर यह है कि आप कैलकुलेशन, आप बेसिक कॉन्सेप्ट आप अपनी ऑफलाइन कोचिंग में क्लियर कीजिए। 6 महीने के बाद आप कहीं भी पढ़िए, लाइब्रेरी में पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़िए, क्योंकि फिर आपको कोई भी टीचर पढ़ाने आएगा। बच्चा जब मैथ ऑनलाइन पढ़ रहा होता है तो तरीके अपने लगाता है, टीचर के नहीं। टीचर का तरीका तब अपनाता है जब उसे अपना तरीका कारगर नहीं लगता है। बच्चा ऑनलाइन कंटेंट देख रहा है कि बढ़िया कंटेंट मिल जाए जिससे मेरी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए, सीख नहीं सकता, सीखेगा ऑफलाइन। समझिए मेरी बात। मैंने पहले बता दिया, कोई टीचर गलत नहीं पढ़ा रहा, लेकिन उनका एक लेवल है, लेवल मेंटेन करके चल रहे हैं वो लोग। तो जो बिगनर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, प्लीज वो इस तरफ ध्यान दीजिए। और उन बच्चों के लिए जो आपके आसपास में ऐसे बच्चे हैं और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, प्लीज आप सही गाइडेंस कीजिए बच्चे के लिए। मैं ये नहीं कर रहा आप मेरी कोचिंग भेजिए, आप दूसरी कोचिंग भेजिए, आप कहीं भी भेजिए, आप खुद उसे ऑफलाइन पढ़ाइए। आप बिल्कुल कोचिंग मत भेजिए बच्चे को, आप उसे ऑफलाइन पढ़ाइए। इसलिए मैं कह रहा था शुरू में कि वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आधी देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि नहीं मैं ऑनलाइन को ऑफलाइन को प्रमोट कर रहा हूँ। नहीं, अब भी जो वैल्यू ऑफलाइन की है ना, वो ऑनलाइन की वैल्यू कभी नहीं हो सकती। आप देखो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर ऑफलाइन को सेंटर लेके क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है सिखाना ऑफलाइन ही पड़ता है। और दूसरी मैं जो आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दावा करते हैं ना सिलेक्शन का, उनमें 80% बच्चा ऑफलाइन सीखा हुआ होता है। 80% बच्चा घिस के जाता है ऑफलाइन कोचिंग में, तब वो ऑनलाइन कोई कोर्स खरीदता है। और उसका क्रेडिट किसे मिलता है? उसका क्रेडिट मिलता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। ऑफलाइन को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि वहां पब्लिसिटी नहीं है बच्चे की। और बच्चे को क्या चाहिए? बच्चे को चाहिए पब्लिसिटी। बच्चे को बस चैनल पे आ जाना चाहिए। ऐसे अच्छे बच्चे जिन्होंने जिस प्लेटफॉर्म से कभी पढ़ा ही नहीं और वहां जाके बोल रहे हैं कि मैंने आपका ये वाला बैच खरीदा। पूछेगा किस टीचर से पढ़े, पता ही नहीं कौन से टीचर से पढ़े थे, बस बैच खरीदा। पहले फ़ोन करके बता दिया जाता आपको ऐसे ऐसे बोलना है। तो प्लीज़ अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, आपके छोटे भाई बहन हैं, तो आप खुद उन्हें ऑफलाइन पढ़ा सकते हो। आपसे बढ़िया कोई नहीं समझा सकता। लेकिन उन्हें ऑनलाइन डायरेक्ट सेल्फ स्टडी इन चीज़ों में मत फंसाओ, क्योंकि किताबें बहुत है मार्केट में, लेकिन किताबों से सीख नहीं सकता बच्चा, किताबों से केवल पढ़ सकता है। आई होप ये बात अगर आपको ठीक लगी हो तो आगे के लिए शेयर कीजिए। और आपकी क्या राय है इस पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और आने वाली वीडियो को एक अच्छा मार्गदर्शन प्रदान कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ यदि आप अकेले आगे बढ़े तो आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, क्योंकि आपको समाज के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक इसी के साथ जय हिंद, राम राम, राधे राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। इनकलाब जिंदाबाद।